नमस्कारम पार्थ। इंसान पूरी जिंदगी दूसरे को इम्प्रेस करने में, दूसरे की राय, ओपिनियन जानने में कि वो क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये सब करने में अपनी जिंदगी गुजार देता है। लोगों की परवाह करने में गुजार देता है। आधी से ज्यादा जिंदगी लोग अपने सपने को, अपने विचारों को अपने अंदर ही मार देते हैं, इसलिए कि वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये जीवन लोगों को इम्प्रेस करने का नहीं है, खुद को निखारने का है। यहाँ पे हर चीज अधूरी है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सूरज भी परफेक्ट नहीं है। ये परफेक्शन का दृष्टि ही, सृष्टि पूरी परफेक्शन की है ही नहीं। प्राकृतिक भी हमारी क्या है, अधूरी है, परफेक्ट है ही नहीं। इसमें कंकड़, पत्थर, पानी, अच्छे वृक्ष, कांटेदार वृक्ष, जहरीले वृक्ष, वायु में देखोगे ऑक्सीजन जो मनुष्य के लिए है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य की हानिकारक है। मीथेन है, ये भी हानिकारक है। जो भी नाइट्रोजन गैस है, ऑर्गन है, ये सारी गैसें जो मनुष्य के लिए हानिकारक भी है, लाभदायक भी है। तो हमारी प्रकृति भी आपको कह रही है कि हम क्या हैं, अधूरे हैं। लेकिन हम भी क्या है, किसी से शिकायत नहीं करते, जी तो रहे हैं ना। प्रकृति आपको ठंडी हवा देती है, पानी देती है, धूप भी देती है, लेकिन ये किसी से शिकायत करने नहीं जाती। कोई इसको कहता है कि प्रकृति परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको फर्क पड़ा नहीं ना, वो तभी भी हमको हवा पानी दे रही है। वैसे ही जब आप भी ये इंप्रेस करने की पद्धति छोड़ोगे कि लोग क्या कहेंगे, मेरे अंदर तो ये कमी है, मेरे अंदर तो वो है, बेपरवाह हो जाओ। बेपरवाह होने का मतलब ये है कि आप आलसी मत होना, आप अपने गलतियों को मत छुपाना, आप अपने कर्तव्य के प्रति सजग मत रहना। बेपरवाह होने का मतलब ये है कि आप अपनी गलतियों को देखना, अपने प्रति सजग हो जाना, लेकिन दूसरों की ओपिनियन के प्रति, दूसरों का राय के प्रति बेपरवाह हो जाना कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, आपसे कोई मतलब नहीं। आपने जो कमी है, अगर वो कह रहा है ठीक है, आपको जीना आना चाहिए। आप जैसे ही बेपरवाह हो जाते हो, आपके अंदर एक बैठा हुआ शैतान देखोगे निकल जाता है और आप हल्के हो जाते हो। और जैसे ही आप हल्के हो जाते हो, आप अपने वर्तमान को जीना शुरू कर देते हो। नहीं तो मैं देखता हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को, अपनी बातों को अपने दिल में ही दबा लेते हैं कि मुझ में तो बोलने की कमी है, मुझ में तो प्रतिभा की कमी है, मैं तो अगर ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। भाई, लोग आपके बारे में अगर वो भी सोचने लगे तो आप क्या सोचोगे, ये सोचो। अगर आपके बारे में, अगर आप भी आपके बारे में वो कुछ सोच रहे हैं, अगर वो भी बात अगर आप सोचने लगोगे तो वो क्या सोचेंगे, ये भी तो सोचो। तो आपके बारे में कोई क्या ओपिनियन बनाया, कोई क्या राय बनाया, कोई क्या बात कहा, उससे कोई मतलब नहीं है। भाड़ में जाएं ये लोग, भाड़ में जाएं बातें, भाड़ में जाएं सभी क्रियाकलापें। हमें तो जो है, हमें अपनी कमी के साथ जीना आना चाहिए। जो आप में कमी है, लेकिन कुछ तो खूबी है। अगर आप उस कमी को यहां सुधारने में लग जाओ तो आप अगले ही पल पाओगे कि आप स्वतंत्र हो जाओगे। लेकिन जैसे ही आप लोगों को नजर देखते हो कि कोई आपको, आपकी इज्जत करे, कोई आपसे अच्छी बातें करे, कोई आपको सराहना दे, थपकी दे, तो ये जो भ्रम है छोड़ देना। क्योंकि हर कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, हर कोई आपको अच्छा नहीं कहता। कोई ना कोई आपको बुरा बनाएगा, कोई ना कोई आपकी कमियां गिनाएगा, कोई ना कोई आपको अनहैप्पी करने के लिए कुछ बातें बोलेगा। इसीलिए जब आप हैप्पी होना चाहते हो तो ये बोझ छोड़ दो कि उसको सुधारें, उसको कुछ अच्छा बोले, वो हमें कुछ कहेगा। या तो मैं देखता हूं कि लोग जबरदस्ती जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, फिर वही बात जब वो करके चले आते हैं तो वो समझने की बजाय उनको कहता है आए हैं हमको समझाने, अपना नहीं देखते हैं लोग। तो आप किसी को इंप्रेस करने के लिए पैदा नहीं हुए, आपका एक उद्देश्य है, आपका एक लक्ष्य है। जब आप इस प्रकृति को देखो, इस चांद को देखो, इस सूरज को देखो, कोई भी देखो,
ये सभी अधूरे हैं, लेकिन फिर भी देखो समय पे उगते हैं, आपको अपना काम पूरा करते हैं आप, और आप उसका लाभ लेते हो। वैसे ही आपके जीवन का भी एक उद्देश्य है, लोगों को इम्प्रेस करना नहीं। लोगों को इग्नोर करो, लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। रिश्ते भी आजकल टूटते हैं इसी वजह से। हम रिश्तों को जबरदस्ती पकड़ के बैठे हुए हैं। जब क्यों पकड़े बैठे हैं? क्योंकि जब हम कोई कमी जब हमें रहती है तो हम उसमें वो देखते हैं और उसको पकड़ के रखते हैं कि ये हमारी कमी पूरा करेगा। यहाँ पे हर किसी की जीवन, हर किसी का लक्ष्य अलग अलग है, हर किसी का जीवन अलग है, उसका उद्देश्य अलग है। आप में एक कमी है, उसमें भी एक कमी होगी, लेकिन आप उसके जो आप में कमी है उसमें वो खूबी देख रहे हो, वो भरने के लिए उसको पकड़ रहे हो, आप रिश्तों को जकड़ रहे हो। और रिश्ते हमेशा स्वतंत्र होते हैं। अब जैसे ही आप छोड़ देते हो, आप देखते हो पड़ोसियों की हंसी, रिश्तेदार की हंसी, अचानक आपको कोई सरप्राइज हो जाता है, मुस्कान मिल जाती है इनको, आपको अच्छा लगने लगता है। यही है बेपरवाह होने का मतलब, कि कोई कुछ भी कहे, हमें अपनी कमियों के साथ बस जीना आना चाहिए। आप अपने कमियों को सुधार सकते हो, आप अपने आलस को हटा सकते हो, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी, संघर्ष लगेगा, लेकिन आप कर सकते हो। जैसे ही आप लोगों की परवाह करना शुरू कर देते हो कि मेरे अंदर तो ये कमी है, मैं बोल नहीं सकता, अगर मैं बोलूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे खरी खोटी सुनाएंगे, सुनाने दो, आप उठो, बोलो। स्टेज पे देखते हो 500 लोग बैठे रहते हैं नीचे, लेकिन एक आदमी जाता है, वो उस पे बोलता है, लेकिन वहां तक वो 10 कदम तय करने के लिए उन 500 लोगों की पूरी जीवन खत्म हो जाएगी, लेकिन वो 10 कदम पार नहीं कर पाएंगे, वो 10 कदम स्टेज पे नहीं जा पाएंगे जो आपने किया है। आप 500 लोगों से आगे हो, लेकिन आपके अंदर एक शैतान बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं लोगों का हंसी का पात्र हूं, तो होने दो, कोई परवाह नहीं, बेपरवाह हो जाओ, आपको जो मन करे उस पे बोलो। आप इस पे स्टेज पे तो आ गए हो ना, ये दुनिया, वो 500 लोग आपको मजाक में ही सही सुन तो रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं, सुन तो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको सुन तो रहे हैं ना। वो 500 लोग ये 10 कदम जीवन भर तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वहां तक जाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए जो आप में है। आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो, अपने अंदर उनको एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आप दुनिया को ब्लाइंड कर दो, आप उसमें जीना शुरू कर दो। ये नहीं है कि आप, अगर आप में कमी है तो आप चुप हो जाओ और एक कोने में बैठ जाओ कि दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, नहीं, आपको ये सुनना ही नहीं है। आप में कमी है, आपको सफल होना है, तो आपको बस यही करना है, दुनिया की बेपरवाह, दुनिया से लापरवाह हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ दुनिया से, अपने प्रति सजग हो जाओ, जीना शुरू कर दो। जैसे ही आप जीना शुरू करते हो, दिल पे एक ऐसा बोझ था, हल्के हो जाते हो, अपने मन से करने लगते हो, अपने निर्णय स्वयं लेते हो, कपड़े अपने स्वयं पहनते हो, अपनी सफलता के लिए स्वयं मेहनत करते हो। आपका कोई भी जॉब हो, जो आप पहले सोचते थे कि लोग मजाक उड़ाएंगे, वो करते हो जा करके, अंधे हो करके, कि लोग क्या कहेंगे ये हमसे कोई मतलब नहीं। आपको जो मन करता, यहाँ मैं देखता हूं कि लोग वही बात बोलते हैं जो लोगों को अच्छा लगे। नहीं, आपको वही बोलना है जो आपको अच्छा लगे, आपको वही करना है जो आपको अच्छा लगे। यहाँ लोग काम भी वही करते हैं जो लोगों को इंप्रेस करने के लिए, कि कोई उनके बारे में तारीफ करे, उनकी उनकी सराहना करे, उनको थपकियां दे, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करे। ये करने से आप एक जोकर बनोगे बस, और कुछ नहीं, कठपुतली, हाथ के कठपुतली बन के रह जाओगे। असली जीवन आपका वो है जो आप अधूरेपन से जीना शुरू करते हैं। परफेक्शन, यहाँ पे परफेक्शन नाम की चीज है ही नहीं यहाँ पे। अगर आप अवहेलना किसी कोई आपका कर रहा है तो करने दो। यहाँ परफेक्शन अगर खोजने चल निकलोगे तो आपकी जीवन खत्म हो जाएगा, आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते। इसीलिए आपको वही करना है और आपको जीना है। बस इस जीवन को अच्छे से
बेपरवाह होकर के लोगों के प्रति, अपने प्रति आपको परवाह करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने प्रति आप परवाह करो, लेकिन दुनिया के प्रति आप बेपरवाह हो जाओ कि दुनिया आपको बारे में अच्छी बात करेगी। ये कभी भी आपके बारे में अच्छी बात नहीं कर सकते। आप किसी को इंप्रेस नहीं कर सकते। आप बस जीना शुरू करो, जैसे भी हो वैसे। बाहर में जाए ये लोग, बाहर में जाए। अगर कोई आपको छोड़ के जाना चाहता है जाए, अगर कोई आपके पास आना चाहता है आए। मेरे कमियों के साथ अगर वो मेरे साथ है तो स्वागत है, अगर वो जाना चाहता है तो जाए, मुझे पकड़ना नहीं। जैसे ही आप किसी को पकड़ते हो, आप खुद एक संघर्ष में जूझते रहते हो। क्या संघर्ष? छोड़ने का, कहीं ये छोड़ के मुझे चला ना जाए। और आप इसी से डिप्रेशन, एंजाइटी से बीमार होते रहते हो, चिंता, बीमार होते हो। यहाँ पे कोई भी इंसान आपके लिए उतने ही समय के लिए है जितना प्रकृति ने तय किया है। और जिस नियति से कोई भी इंसान आपसे मिलेगा, उसी नियति से वो आपके साथ आपका साथ छोड़ भी देगा। समझो, एक आप गाड़ी में सवार हो और उस सवारी के आप ड्राइवर हो, और उस ड्राइवर जो बस है आपकी, वो जो कार है आपकी, उसमें ये रिश्ते आपके आके बैठे, किराएदार हैं, बैठे हैं, अपने गए, मंजिल पे उतर गए। वही है ये जीवन का भी रास्ता, सफर। एक समय ऐसा आएगा, वहां गाड़ी रुकेगी और आपको भी उस गाड़ी से निकलना पड़ेगा। जीवन आपकी यही है। आप जो इन सबों की इंप्रेस कर रहे हो कि अगर मैं नहीं रहूंगा, तो अगर मैं अच्छी बातें कर दूंगा तो ये लोग मेरे बारे में सोचेंगे। यहाँ पे अगर आप नहीं रहोगे इस जीवन में, तब भी वो वैसे ही जिएंगे जैसे आज वो जी रहे हैं। आज आप उनको इंप्रेस कर रहे हो कि मैं अच्छी बातें बोल दूं, कुछ अच्छा शब्द बोल दूं कि मेरे बारे में ये लोग अच्छा सोचें। अगर मैं ये बातें बोलूंगा तो उनको बुरा लग जाएगा, बुरा लगे, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है। आप कहते हो कि मुझे ये काम करना है, लेकिन वो सामने वाला, ये दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं ये काम करता हूं। नहीं, ये लोग अपने भी परेशान है, अपने में परेशान है। कोई कोई कुछ नहीं सुनेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। हाँ, अगर वो दुनिया वही काम पे हंसती है जो वो कर नहीं पाती है। ये ध्यान देना, दुनिया उसी बात पे हंसेगी जो वो कर नहीं पाती है, उसी बात पे खिलियां उड़ाती है जो वो कर नहीं पाती है, और आप उसे करते हो। आपको अच्छा लगता है जो बात बोलो, जो कपड़ा अच्छा लगता है वो पहनो। किसी को इंप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं। कोई जाता है तो जाए, कोई आपको आता है तो आए। आप अपनी कमियां, अपनी परफेक्शन के साथ जियो। जैसे ही आप जीना शुरू करते हो, आप वर्तमान में आ जाते हो। और यही है असली जीवन का सार, कि हमें अपनी कमियों के साथ भी जीना आता है। किसी की परवाह मत करो, आप जियो, आगे बढ़ो, और इस जो आपका उद्देश्य है लाइफ का, उसको पूरा करो। जो आपको अच्छा लगता है वो बोलो, किसी के साथ मत रहो। अगर आपको किसी के साथ रहना है तो उनके कमियों के साथ, उनके साथ उनको सुधारने की कोशिश मत करो। अगर रहना है तो रहो, नहीं तो हट जाओ। अकेलापन बेस्ट लाइफ जर्नी है, बहुत अच्छी जर्नी है अकेलापन, जियो। एक बार फिर मैं कहूंगा, बेपरवाह हो जाओ दुनिया के प्रति, अपने प्रति नहीं। आलस को त्यागो, अपने गंदे विचारों को त्यागो, अपने कमियों को निहारो, सुधारो, लक्ष्य को पहचानो, आगे बढ़ो। और इस दुनिया के बारे में मत सोचो कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। अगर आप भी यही सोचने लगोगी वो मेरे बारे में क्या सोचता है, तो कोई बात आपके लिए गधे में, और आपने कोई बात बची ही नहीं। अरे, आपके बारे में कोई सोच रहा है, ये तो अच्छा है, सोच रहा है, इग्नोर नहीं कर रहा है आपको। आप सोचो कितने इंपॉर्टेंट हो कि दुनिया आपके बारे में सोच तो रही है, लेकिन आप हो चिंता में मरे जा रहे हो। कोई दो चार बातें आपको कह दिया, कोई कुछ कह दी, कोई कुछ कह दिया, नहीं। आप बस उन बातों पे ध्यान मत दो। जो आपको करना है, छोटा भी काम है, दुनिया को मत देखो, वो करो। आप में कमी है, बोलते हो, दुनिया को इंप्रेस मत करो। कई लोग सपने अपना इसीलिए दबा देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बातों को दबा देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बोलो, सपने पूरा करो,
सपने देखो। मैं तो देखता हूं कि लोग सपने भी आज कंजूसी से देखते हैं। सपने भी देखो, बड़े बड़े सपने देखो। जब सपने बड़े 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 देखोगे और चेतन मन सक्रिय होगा, पूरा होगा, सपना भी पूरा होगा। बेपरवाह हो जाओ, ध्यान रखो, ख्याल रखो, और परफेक्शन के साथ, जो आपकी कमी है उसके साथ जीना शुरू करो। अनपरफेक्शन के साथ भी जीवन लाइफ जिया जा सकता है। उदाहरण है प्राकृतिक, नदी, सूरज, चांद, यहाँ पे हर एक चीज अनपरफेक्ट है। सभी अधूरे हैं लेकिन जी रहे हैं, किसी की बातों का लोड नहीं दे रहे। अगर सूरज को कह दिया जाए बड़ा तपता है तो सूरज कल से उगना बंद कर दे, लेकिन वो उगता है। चांद को कह दे दाग है, लेकिन उसे भी बुरा लग जाए तो उगना बंद कर दे, लेकिन वो भी उगता है। प्रकृति को कह दे तुम तो जहर लेके आती हो, वातावरण तुम्हारा अशुद्ध है, लेकिन फिर भी ये वातावरण आपको अच्छी हवा देती है, सब कुछ देता है। इसीलिए मैं कहता हूं पार्थ, आप में भी कुछ कमियां हैं, उनके साथ जीना शुरू करो, दुनिया के प्रति बेपरवाह हो जाओ और जीना शुरू करो। दुनिया आपके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोच सकती, कभी भी अच्छा नहीं बोल सकती। ध्यान रखो, ख्याल रखो, मिलते हैं कल। नमस्कार पार्थ।